नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं अभी कुछ वीडियो देख रही थी। बहुत से लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ महंगी मिलती है। वहाँ पर मंदिरों में जब लोग जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों में तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पहाड़ में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। जो चीज़ यहाँ से जा रही हैं, लोगों ने डाला हुआ था, मैगी महंगी है और भुट्टे महंगे हैं और भी बहुत सी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। कई चीज़ें लोगों ने डाली हुई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो पहाड़ में जाते हैं सिर्फ खाली हाथ। अगर हम जाते हैं, चढ़ते हैं थोड़ा भी, तो इतने थक जाते हैं कि जबकि हमारे पास कुछ होता भी नहीं है, हम खाली हाथ चलते हैं तो भी इतनी थकान होती है। सोचिए, वो पहाड़ के लोग जो यहाँ से जो चीज़ें पहाड़ में हैं वो चीज़ें वहाँ पर ठीक मिलती हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, प्लेन से पहाड़ में जा रही हैं, सोचिए कि उनको उन चीज़ों को ले जाने के लिए पहले गाड़ियों का किराया देना होता है। जहाँ से वो ख़रीद कर ले जाते हैं उस चीज़ का मूल्य देना पड़ता है। फिर किराया देते हुए जब अपने वहाँ तक ले जाएंगे, गंतव्य तक, लेकिन वो भी ऊपर तक गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो वो वहाँ पर से पैदल लेके जाते हैं। फिर वहाँ से वो या तो ठेलियाँ करते हैं या कुछ ऐसे साधन करते हैं, घोड़े खच्चर कुछ भी। और जब वो जाते हैं इतनी दूर और इतनी कठिन वो होता है कि ऊपर गाड़ी ले जाएं तो नीचे को फिसलती हैं गाड़ियाँ। पहाड़ों में बहुत मुश्किल है कोई भी चीज़ ले जानी। तो वहाँ पर जब वो इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद उन चीज़ों को वहाँ लेकर जाते हैं और फिर आप लोग अगर उन्हीं चीज़ों की मांग करते हैं और सस्ती चीज़ें अगर वहाँ पर कोई मिलती हैं, वो चीज़ आपको आकर्षित नहीं करती ज़्यादा, यही चीज़ आकर्षित करती हैं, तो फिर वो किस तरह से उसका मूल्य आपको कम दे पाएंगे बताइए। आपसे वो वही कीमत लेंगे ना जितना उनका, इतना सब कुछ उनका पैसा उसमें लगा है और फिर उसके बाद उनकी इतनी कड़ी मेहनत, उस हिसाब से तो मैं समझती हूँ कि फिर भी वो सस्ता ही देते हैं वो चीज़ें। तो उनसे कभी बहस न करें कि आप लोग इस तरह से दे रहे हैं, बल्कि आपको तो धन्यवाद करना चाहिए उनका कि वहाँ पर जाकर भी आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ के लोगों की रोजी रोटी उसी से चलती है, उनके घर परिवार उसी से चलते हैं। वो जो लोग कड़ी मेहनत करके वहाँ तक वो सामान पहुँचाते हैं, वो भी किसी के बच्चे ही हैं। और हम अपने बच्चों को कितना संभाल कर कैसे रखते हैं हर मुसीबत से, तो वो बच्चे भी, उनके माता पिता भी उसी तरह से अपने बच्चों को चाहते होंगे। लेकिन क्या करें, रोजी रोटी की चिंता है। और इस तरह से तो साथ दिया कीजिए। जब आप इतना खर्चा तीर्थों में जाकर कर लेते हैं, इतने तीर्थ करते हैं, वहाँ इतना चढ़ावा चढ़ा देते हैं या रास्ते में इतना खाते पीते हुए जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ियों में आते हैं, तो कम से कम उन लोगों का वहाँ पर सोचा कीजिए। वहाँ पर अगर वो 150 रुपये, 10-5 रुपये ज़्यादा ले भी लेते हैं तो ऐसा ऐसी बहस न किया कीजिए उनसे। वैसे तो 10-5 ही रुपए लेते होंगे, 150 तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ। अगर 150 भी होते तो भी दे देने चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वहाँ पर जब तीर्थ, जितना फल उस तीर्थ में चढ़ावा चढ़ाने से, वो फल तब मिलता है जब हम किसी का सम्मान करें, इज्जत करें और उनकी भावनाओं को समझें, उनको थोड़ा सा एक सहायता देने की कोशिश करें, तब भगवान ज़्यादा खुश होंगे, बजाय इसके कि वहाँ पर जाकर हम लाखों रुपए का दान कर दें। दान अपनी जगह होता है और इससे बड़ा तो कोई दान है ही नहीं कि जो बाहर बैठे हैं, अगर ज़रूरतमंद हैं तो उन्हीं को दिया जाए। यही कहना चाहती हूँ। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।